सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज का वीडियो जो है वो हमारा पहला वीडियो है फाइवर कोर्स के लिए। तो आप लोगों का स्वागत है इस सब में। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ यार कि आप लोग जो चीज़ें सीख रहे होगे इस कोर्स में, अगर आप उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हो 30 डेज में आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आखिरी तक देखना, अगर कुछ बीच में स्किप करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप एकदम बिगिनर हो और अभी कुछ भी नहीं आता है, फ्रीलांसिंग का ए भी नहीं पता है, सॉरी फ्रीलांसिंग का एफ भी नहीं पता है, तो आप फिर भी उसके बाद भी सारा कुछ सीख पाओगे अगर ये सीरीज फॉलो करते हो कंप्लीटली थ्रू। तो आई होप आपको एक चीज कहना चाहिए, जो आपके मन में शंकाएं होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी। और ये कोर्स किन के लिए है, तो जितने भी लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं फाइवर पर, और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं कुल मिला के, तो उनके लिए है। तो अभी आप बोलोगे यार दीदी बहुत बार फ्रीलांसिंग आप यूज कर रहे हो, ये होती क्या है? तो यार जैसे कि आप एग्जाम्पल मान लो कि मैं जो हूँ अपना कोई शॉप स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मुझे एक लोगो चाहिए। अभी मैं लोगो किस दुकान पे जाके, किराने की दुकान पे तो बनवाऊंगी नहीं लोगो, ठीक है? तो वो हम कहाँ से बनवाएंगे? एक लोगो डिजाइनर से बनवाएंगे, ठीक है? अभी लोगो डिजाइनर कहाँ बैठे हुए होते हैं? दुकान में बैठे हुए होते हैं? नहीं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है फाइवर नाम का। वहाँ पर आपको बहुत सारे लोगो डिजाइन मिलेंगे, आपको जो पसंद आएगा आप उस पर जाओ, उनसे बोलो, वो आपको ऑर्डर बना के देंगे, आप उसके बदले में उनको पेमेंट करोगे, ठीक है? ये सिंपल सा प्रोसेस हुआ एक्सचेंज का, जिसमें मैंने फाइवर को इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग के साधारण शब्दों में अगर बात की जाए कि क्या होता है, तो आपको एक स्किल आनी चाहिए। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, ये तो हमने मतलब ऊपर वाली ले ली। पर अगर मानो कि जो रियलिटी में जो स्किल्स जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ होंगी, ये सारी स्किल। हाँ, अभी एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना है यार, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, अन्यथा कोई अर्थ नहीं है किसी चीज़ का। स्किल होनी चाहिए, ठीक है? स्किल है तब अब कैसे बेचोगे उसके बारे में बात तब आती है, ठीक है? स्किल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आपको पहले स्किल सीखनी है, फिर यहाँ पे आना है, ठीक है? ओके, तो अभी हमारे पास स्किल वाले बच्चे हैं जितने भी हैं, तो वो कंटिन्यू करते हैं। अभी आपकी जो स्किल है इसको आप बेचोगे अपने एक क्लाइंट को, उसके बदले में वो उसको आपको जो है वो पैसे दे रहा होगा। ये जितना भी काम होगा सारा डिजिटली हो रहा होगा, ऑनलाइन हो रहा होगा, और इसी प्रोसेस को जो है फ्रीलांसिंग कहते हैं। अभी यार इसके कुछ प्रोज हैं फ्रीलांसिंग के और कुछ कॉन्स भी हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कॉन्स की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं। कहना चाहिए फिक्स नहीं है इनकम हमारी, ठीक है? आप सोचो कि इतना हर महीने आना ही है जैसे जॉब में होता है, तो नहीं, वैसे नहीं होता है, ठीक है? कई बार हो सकता है आपको नहीं उतने ऑर्डर्स मिल रहे होंगे, तो दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज़, आपकी थोड़े से हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग आपको लग रहा होगा कि बहुत ही मजेदार काम है, नहीं, आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन से 18 घंटे काम करना है, ठीक है? तो बहुत मेहनत का काम होता है, काफी टाइम लगता है। बस ये चीज है कि आपका पैशन है, आपको मजा आता है तो आप कर लेते हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हल्के में लेना है, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है। अगर प्रोज की बात की जाए तो यार आप अपनी मर्जी के मालिक हो, ठीक है? जब करना हो करो, नहीं करना नहीं करो, बॉस हो आप अपने। अपना डेडलाइन दे देना है, अगर कोई काम 4 दिन में कर सकते हो तो 10 दिन का डेडलाइन दे दो, 5 दिन में से करो, ऐसे हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा स्टेबिलिटी मैंने बोला इनकम की नहीं है, तो इसमें जो है इनकम का अमाउंट भी फिक्स नहीं है, कितना भी बना सकते हो, ठीक है? आप सोचो कि आप $1000 महीने बनाना है, 10,000 बनाना है, 15,000 बनाना है, वो आपकी स्किल के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। इस इनकम का जो ग्राफ है वो आप कितना ऊपर ले जा सकते हो, सब आपके ऊपर है, ठीक है? तो बहुत पोटेंशियल है इसमें, और काफी लोग सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। पर इनिशियली जो बच्चों में डाउट होता है कि भाई क्या सिर्फ हम फ्रीलांसिंग ही करें, बाकी सब छोड़ दें? नहीं, एक हाथ बना लो, पहले बैठा लो, थोड़ा सा ऐसे कहना चाहिए अपनी नींव डाल लो। अगर अच्छे से आपको लग रहा है कि हाँ इतने ऑर्डर्स आने हैं, आई हैव 10-12 परमानेंट क्लाइंट्स, रेगुलर क्लाइंट्स, और वो अच्छा अमाउंट ऑफ वर्क मुझे दे रहे हैं, तो फिर आप जो है इस पे निर्भर हो सकते हो। अदरवाइज अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो ज्यादा खुश नहीं हो जाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया अनस्टेबल होता है, ठीक है? अभी किस किस चीजों की आपको फ्रीलांसिंग में जरूरत है, तो सबसे पहली चीज है स्किल, जो कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज जो है वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि आप जो है फाइवर पे बात कर रहे होगे अपने लोगों से, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? बहुत जरूरी है। अभी कैसे इंप्रूव करोगे, तो यार प्रैक्टिस करो, ठीक है? ChatGPT वाला मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसके बारे में बताया हुआ है, तो वॉच दैट। और अगर आप लोगों को एक चीज याद रखना है यार, कम्युनिकेशन क्या है, जब तक अगर आपके पास कोई आ भी गया, आपकी पसंद आ भी गई, आपने जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे किया, आपकी रैंक करने भी लगी, ऑर्डर्स आने भी लगे, लेकिन आप उनसे बात ही नहीं कर पाओगे अगर तरीके से, तो फिर वो चले जाएंगे, ठीक है? इसलिए जरूरी है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी हो। तीसरा है प्लेटफॉर्म का संपूर्ण नॉलेज, ठीक है? तो अभी संपूर्ण नॉलेज तो मैं आपको दे रही हूँ, बस उसको ग्रहण करने की शक्ति रखना है, आधा अधूरा नहीं। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, इससे अच्छा आप बिल्कुल ही ना लो, ठीक है? तो थोड़ा बहुत ज्ञान लेने से अच्छा है पूरा जो सिखाया जा रहा है उसको सीखना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार फाइवर क्या है। तो फाइवर जो है एक मार्केट प्लेस है, यानी कि एक बहुत बड़ा बाजार है, जहाँ पर हमारे जैसे फ्रीलांसर सब जा करके अपनी दुकानें खोल रहे होंगे, ठीक है? और हमारी दुकान पर आकर के कोई ना कोई सामान खरीद रहा होगा। अभी जैसे मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की दुकान है, तो वहाँ से कोई ना कोई डिजाइनिंग की कहना चाहिए डिजाइनिंग की सर्विसेज खरीद रहा होगा, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में।
तो मार्केट प्लेस ऐसी है यार कि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे कहना चाहिए सेलर्स हैं, तो सब लोग खरीदते रहता है, कोई बेचता रहता है, इस तरीके का सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। तो जितने सेलर्स हैं उतने ही बायर्स हैं, इसलिए सैचुरेशन वाला चीज़ जो है वो भूल जाओ, सबको ऑर्डर्स मिलते हैं। और कई लोग तो ढूंढ के ही आते हैं कि हमें नए सेलर से ही काम करवाना है, तो ऐसा नहीं है कि नए सेलर्स को ऑर्डर नहीं मिलता है, हम लोग अभी देख रहे होंगे। इसके अलावा मैंने एक चैलेंज भी किया था यार, जिसमें मुझे सिर्फ 2 डेज़ में पहला ऑर्डर मिला था, तो वो वाला लिंक भी कर देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर के कि हमें न्यू सेलर, एज अ न्यू सेलर मुझे कितनी जल्दी ऑर्डर मिला। अभी फाइवर पे काम करने की बारी आ रही है यार, तो अब फाइवर पे काम करने में थोड़ा सा रिस्क भी है, क्योंकि मतलब अगर आपने कोई पॉलिसी वगैरह थोड़ी वॉयलेट कर दी, उनकी फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं काफ़ी सारी, उनमें ये भी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नई डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं, कुछ सारी चीज़ें लीगल हैं, तो उनका ध्यान रखना है यार। अन्यथा अगर आपका बैन हो गया तो वैसे तो आपको वार्निंग मिलेगी, पर अगर वार्निंग नहीं दी, अगर आपने कुछ ज़्यादा ही वॉयलेट कर दिया उनकी पॉलिसी, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट आप पेमेंट की बात नहीं कर सकते हो अपने क्लाइंट से, पे वर्ड यूज़ करते हो अगर आप, तो उनका कहना चाहिए स्ट्राइक आ सकता है, ऐसे कुछ तो भी होता है। और इसके अलावा एक चीज़ होती है यार कि हमेशा याद रखो, जब आप उस पर काम कर रहे हो तो अपना मेल आप शेयर नहीं कर सकते हो, ऐसे डॉक्यूमेंट में डाल के दे सकते हो, मैं क्या ही बता रही हूँ आपको, पर ऐसे इसमें अलाउ नहीं है आप अपना मेल आईडी वाईडी ये सब शेयर करो, ठीक है। तो कुछ एक बार थोड़ा सा टर्म्स और पॉलिसीज़ हैं फाइवर की, वो पढ़ लो, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हो तो उनको वॉयलेट नहीं करना है, उनको मद्देनजर रखना है और काम करना है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे कि आप कैसे अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है। तो अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।